पिछले 3-4 दिन से कराची का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। पूरे मुल्क की सूरत हाल का तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह नहीं सुनती हूँ। तो लेकिन कराची की जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी थी, और हम कराची वाले पिछले 2-3 महीनों से अच्छे मौसम के इतने ज़्यादा आदी हो गए थे ना कि हमें तो अब लगने लगा था कि अब शायद गर्मी आएगी ही नहीं, और ना हम सर्दियों का इंतज़ार करने लगे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें फिर से जो है ना वो जून जुलाई के मौसम की जो है वो याद करवा दी। और आज सुबह से भी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था, और अभी अचानक से तकरीबन 12 बजे का ये टाइम है, और ना एकदम से हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। मट्टी वाली शदीद वाला तूफ़ान जो है ना वो अभी आया, और शायद घर से बाहर कुछ काम कर रहे थे, मैं अंदर बैठी हुई थी तो उनकी आवाज़ें आई कि उठ के ना खिड़कियाँ वगैरह बंद कर लो। जैसा मैंने पिछले वाले व्लॉग में बताया भी था कि मैंने पूरी डिटेल सफाई की थी, ड्राइंग रूम की भी और बाकी सब घर की भी। तो उन्होंने कहा उठ के जल्दी जल्दी बंद कर लो, तो मैंने वो खिड़कियाँ वगैरह सारी बंद की, और इतने में जो है ना वो जो सामने पोल है हमारे घर के, उसमें से जो है वो चिंगारियाँ निकलने लगी, और साथ ही हमारी लाइट भी चली गई। और देखते ही देखते अब जो है ना वो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है। तो मौसम ने एकदम से रंग बदल लिया है। हवा में एक अच्छी सी मज़े सी ठंडक भी है, और जो इतने दिनों की गर्मी का चले ज़ोर था ना, अल्लाह का शुक्र है वो भी टूट गया, वरना गर्मी के मारे हमारी जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी हुई थी। पहले हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो है वो थोड़ी तेज़ हो गई। तो शायद घर से बाहर ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि चलो अब मैं भीग तो गया ही हूँ, तो मैं जो है ना वो सफाई भी कर देता हूँ लॉन की, वरना साथ साथ जो है ना वो पानी इसमें इकट्ठा हो जाएगा, जमा हो जाएगा, तो फिर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो सारी सफाई वगैरह करके वो वहाँ बैठ गए। मैंने बल्कि कह भी रही थी कि आप जो है ना वो अंदर आ जाएँ, क्योंकि शायद अगर बहुत ज़्यादा देर तक बारिश के अंदर ऐसे भीगते हैं तो बारिश के पानी की वजह से ना फिर इनके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं भीगा हुआ तो हूँ, तो मैं अब सारी सफाई वगैरह करके फिर ही अंदर आऊँगा। और बारिश देखें साथ साथ कभी हल्की होती है कभी तेज़ होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो जो गर्मी का ज़ोर था ना वो टूट गया, और मौसम ना थोड़ा सा बेहतर जो है वो हो गया है। और पर अंदर लाइट ना होने की वजह से अंदर हबस है। और आप लोगों की तरफ मौसम की सूरत हाल क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कल का पूरा दिन तो जो जी बारिश की नज़र हो गया, और हमारी लाइट जो है वो तकरीबन रात 1 बजे जाकर आई है। बाकी सारे एरिया में तो खैर आ गई थी, लेकिन हमारी तरफ जो है ना कोई मसला हो गया था, और जिसकी वजह से जो है ना वो 1 बजे तक हमें लाइट का इंतज़ार करना पड़ा। पूरी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो गई। और अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग के बन रहा है सुबह सुबह नाश्ता, और नाश्ता सेम वही साइद का पराठा बना है। मैं अपने लिए ब्रेड बनाऊंगी और साथ में हाफ़ फ्राई एग। और आज का दिन जो है वो सुबह होते ही बहुत शदीद गर्म है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जो है ना वो कल बारिश हुई थी और मौसम अच्छा हो गया था। रात तो खैर थोड़ी ठंडी ठंडी थी, लेकिन अभी सुबह होते ही बहुत ज़्यादा जो है ना वो धूप निकल आई है दोबारा से। और अभी बाकी दिन देखें क्या होता है। खैर अच्छा, यहाँ पर जो है ना लोग, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि आप ना बहुत देर देर के बाद व्लॉग्स डालती हैं, तो क्यों? असल में एक तो ना मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं रोज़ाना के रोज़ाना जो है वो क्या व्लॉग डालूँ, क्योंकि मेरी जो रूटीन है वो तकरीबन रोज़ाना सेम ही है। और मेरे ख्याल में सब लोगों की रूटीन जो है वो सेम ही होती है। कभी कभार ही शायद उसमें कुछ चेंजिंग आती है, क्योंकि घर के काम हाउस वाइफ्स के वही होते हैं जो रोज़ाना सेम, सुबह उठे, सफाई की, नाश्ता, खाना, बस ये कि खाने की डिशेज़ चेंज हो सकती हैं। और कभी कभार ही जो है वो आउटिंग का टाइम मिलता है, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ है। कभी आप बिज़ी होते हैं, कभी हस्बैंड बिज़ी होते हैं, तो रोज़ाना की रोज़ाना आउटिंग का भी नहीं टाइम मिल सकता। तो मैं अक्सर जब बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो वॉच करती हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आता कि कैसे पॉसिबल होता है। या तो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, या मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ कि जी एक ही दिन के अंदर, मतलब लोगों ने रोज़ाना व्लॉग डाले होते हैं, और एक ही दिन के अंदर रोज़ाना 3 से 4 या 5 डिशेस भी बनाते हैं। वो लोग आउटिंग के लिए भी जाते हैं, और अपनी केयर करने का भी टाइम मिल जाता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती। क्योंकि रूटीन तो मेरे ख्याल में सभी तकरीबन एक ही जैसी होती है, और रोज़ाना चेंज नहीं होती। हाँ, सिर्फ ये है कि किसी दिन छुट्टी हो जाए तो उस दिन चेंज हो जाए। और हम रोज़ाना 4 से 5 डिशेस भी नहीं नॉर्मल फैमिलीज़ में बनती। ये है कि हाँ, कभी कभार आप थोड़ा कुछ चेंज कर लेते हैं जब गेस्ट वगैरह आते हैं। उसके अलावा रोज़ाना ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता, लेकिन अगर होता है तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे साथ भी वो ट्रिक शेयर कीजिएगा, जिससे जो है ना ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मुझे तो शायद बिल्कुल नहीं समझ आती, या फिर उनका स्टेमिना बहुत ज़्यादा और मेरे पास जो है वो इतना ज़्यादा स्टेमिना नहीं है कि मैं इतने सारे काम जो है वो एक साथ मैनेज कर सकूँ। तो इसलिए मेरे पास जो है वो रोज़ाना सेम रूटीन होती है। तो मैं रोज़ाना सेम रूटीन आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ, वही सुबह उठना, वही पढ़ाना, वही सारे घर के काम। तो जिस दिन थोड़ा कुछ चेंज होता है फिर मैं वो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस जी, यहाँ हमने नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता करने के बाद जी मैं अम्मी की तरफ आई थी, क्योंकि मैंने अम्मी के साथ जो है वो आना था बाज़ार। आज जो है बुध बाज़ार,
मैंने बुध बाज़ार अम्मी के साथ आना था क्योंकि अम्मी को भी कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ चीज़ें मैंने लेनी थी और कुछ चीज़ें जो है ना वो हमने अपनी सिस्टर के लिए लेनी थी, उसको भेजनी है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग अम्मी ने करनी थी। तो इसलिए अम्मी जो है वो मुझे साथ लेकर जो आई, बाज़ार आई थी। बहुत दिनों के बाद दोबारा बाज़ार आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी आज के दिन, बिल्कुल नहीं ऐसा लग रहा था कि जो है ना वो 2 दिन पहले कल जो है ना वो बारिश होकर हटी है, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर हम यहाँ पर जो है वो बाज़ार पहुँच गए और बाज़ार की सूरत हाल ये थी, रश बहुत ज़्यादा था बाज़ार में। बुध बाज़ार आना जो है वो थका देता है क्योंकि बहुत बड़ा बाज़ार है और एक ही दिन में पूरा घूमा नहीं जा सकता। हमने बस कुछ बेसिक शॉपिंग करनी थी जिसकी वजह से मुझे इस टाइम आना पड़ा, क्योंकि शाम के टाइम फिर मैं फ्री नहीं होती हूँ, मैं पढ़ाने बैठ जाती हूँ, तो रात को बहुत देर से फारिग होती हूँ। और अम्मी ने कहा था, बहुत दिनों से मुझे कह रही थी कि चलो मेरे साथ, मैंने जो है ना वो कुछ चीज़ें लेनी है, तो फिर मैंने आज बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। हालांकि इस टाइम पे बाहर निकलने वाली कोई हालत नहीं थी, बहुत गर्मी थी, पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ना गई ना आज तो अभी अम्मी मुझसे नाराज़ हो जाएंगी कि मैं इसे रोज़ कहती रहती हूँ और जो है ना इसके पास मेरे लिए इतना सा टाइम नहीं होता कि मेरे साथ जो है वो चल सके। तो इसलिए मैं अम्मी के साथ आज बहुत टाइम निकाल कर आई थी। और ये तो पॉसिबल मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकता कि लेडीज़ जो है वो बाज़ार आएँ और कोई चीज़ जो है वो ना बाय करके जाएं। हम चाहे घर से कितना भी सोच कर आए ना कि हमने जो है वो कोई शॉपिंग नहीं करनी, हम बस ऐसे ही जा रहे हैं साथ घूमने फिरने, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और स्पेशली बर्तन, ये तो लेडीज़ का ऐसा शौक है ना, मुझे लगता है जिसमें वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकती। और मैं और अम्मी भी एज़ यूजुअल जो है वो सबसे पहले जाके बर्तनों के स्टॉल पर खड़े हुए। हालाँकि हमने घर में ऐसी कुछ डिसाइड नहीं किया था कि हमने कोई बर्तन वगैरह लेना है, लेकिन मेरे ख्याल में डोंगे तो हमेशा ही जो है वो कम होते रहते हैं। लेडीज़ जितने मर्जी हम लेके घर में रख लेना, फिर भी जब हम चीज़ें डालने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है कोई है ही नहीं, कोई मिल ही नहीं रहा। तो बस ये देखिए, ये जग कितना खूबसूरत सा लगा, मुझे बड़ा प्यारा लगा, तो फिर मैंने बाय कर लिया। मैंने भी लिया एक जग इस तरह का और इस तरह का अम्मी ने भी लिया। और उसके अलावा जो है वो कुछ चीज़ें अम्मी ने लेनी थी जो उन्होंने बाय की और कुछ मैंने ली थी। और उसके अलावा जो है वो सिस्टर की सारी शॉपिंग जो है वो हमने करनी थी, तो वो शॉपिंग अभी हम कर रहे हैं साथ साथ। और साथ साथ जो है वो आप लोगों को बाज़ार दिखा रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसे करता है कि जो है लाजमी कोई ना कोई बर्तन जो है वो ख़रीद के घर वापस आते हैं। और ये फूल भी मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई शादी वाला रूम सजा हुआ नहीं होता, बिल्कुल सेम वैसे ही लग रहा था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को भी वैसे लग रहा है ना। बस जी हम बाज़ार से निकले तो रास्ते में जो है वो चेज़ वैल्यू पड़ता था, तो मुझे जो है वो कुछ सामान वहाँ से लेना था। बहुत दिनों से जो है वो पेंडिंग पड़ता जा रहा था, मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा अब ये काम भी करते हुए जाते हैं। तो वहाँ से सामान लिया और उसके बाद जो है वो अम्मी लोगों के घर गए वहाँ, क्योंकि हमारी बाइक वहीं पर खड़ी हुई थी। अम्मी लोगों को घर छोड़ा, अपनी बाइक उठाई, घर वापस आए और आके थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि गर्मी में आए थे ना तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे बीपी लो हो गया होता, इतनी गर्मी थी। तो बस थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने के बाद अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या शॉपिंग कर कर आई हूँ। बाज़ार से तो खैर मैंने कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं ख़रीदा, एक तो जग ख़रीदा था, वो मैंने आप लोगों को वहीं पर दिखा दिया। उसके अलावा जो भी शॉपिंग की थी वो ज़्यादा अब तक अम्मी ने की थी और मैंने जो है वो चेज़ वैल्यू से जो है ना वो ये सब कुछ ख़रीदा चेज़अप से, क्योंकि मेरी ग्रॉसरी जो है वो ख़त्म हुई थी। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने बस लेनी थी, बहुत ज़्यादा सामान नहीं, कुछ पड़ा हुआ था। तो मेरे जो है ना वो ऑयल 3 वैसे पैकेट लगते नहीं हैं महीने के, 2 लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जाए बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तो फिर 2.5 लग जाते हैं, लेकिन जो है ना फिर भी मैं 3 ले लेती हूँ। और घी का तो मुश्किल से मेरा 1 पैकेट भी मुश्किल से नहीं महीने का लगता होगा। और चीनी इस दफ़ा हमने नहीं ली क्योंकि चीनी जो है वो हम बहुत कम कर चुके हैं। तो मैं 3 महीने पहले जो चीनी ली थी ना वो अभी तक हमारी चल रही है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कम चीनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। और ये बस ग्रॉसरी थी सारी जो मैं बाज़ार से करके लेकर आई थी। और यकीन करें इतनी ज़्यादा महंगी सब्ज़ियाँ हो गई हैं कि हाथ लगाने नहीं देती कोई सब्ज़ी भी, हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है। जिस सब्ज़ी के भी आप रेट पूछे ना 200 से कम तो हो गई नहीं। प्याज बड़ी मुश्किल से जाकर जो है वो 100 तक पहुँचे हैं अभी। और मुझे ना बहुत दिन से दिल कर रहा था कि मैं जो है ना वो बैंगन लूँ, मेरा बैंगन खाने का दिल कर रहा था। मैंने जब पूछे तो कीमत यकीन करें मैं सुन के हैरान रह गई कि मतलब ऐसी सब्ज़ी है ना जो नॉर्मल बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी नहीं आती, बच्चे तो खैर बिल्कुल भी नहीं खाते शौक से। तो बैंगन जो है वो 200 रुपये किलो, मैं तो सुन के हैरान रह गई। तो बस ये वो सारी ग्रॉसरी जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अपने व्लॉग को भी यहीं पर एंड कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।